ओम शांति जरूर लिखें। दुखद बड़ी खबर इस समय की आप लोगों तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 18 साल के मुकेश शर्मा, जिन्हें जानू के नाम से जाना जाता था, उनके साथ क्या हुआ कि जिसके बाद उनकी माता जी ने जो है अपने सर के बाल तक जो है वो कटवा दिए हैं। काफी दुखद है। आप जनता से यही कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जानू जी की मां के साथ इंसाफ हो सके, जिनका रो रो कर इस समय यहाँ पर बुरा हाल है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी, क्या हुआ ऐसा जानू के साथ कि जिसके चलते आपने बाल तक कटवा दिए और आपके जानू की जो है वो जान चलेगी? सर, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा बेटा था मेरा, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, खुद के किसी से किसी से अपनों से प्रायों से बहुत प्यार से बात करता था और कहीं भी दोस्ती हो जाती थी, दोस्त सभी कहते थे बड़ा अच्छा लड़का है जे, किसी के साथ कोई प्यार से। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि आज जानू इस दुनिया में नहीं रहा? जानू, हम अकेले अपने घर में रहते थे तो हमें भी कुछ बड़ी परेशानी होती थी रहने में, समझो अपने घर पे। तो कभी बेटे को आर्मी स्कूल, सेंट्रल स्कूल में भेजना, कभी बेटी को अलग अलग ट्यूशना, तो मैं खुद परेशान हो जाती थी कि इसलिए मैं अपनी मम्मी के पास RS पुरा चले गई। मैंने बोला कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे मैं खुद ही घर चले जाऊंगी अपने। पर कुछ लोगों को ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ जी, जो मैं घर पे आई और चाहते थे कि मेरे बेटा को 10th पास करके, अभी 11 करके अब 12th में लगा था और मैंने इसकी 13 जुलाई को मतलब एडमिशन कराई थी AP स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल RS पुरा में। और बेटी की आर्मी स्कूल में एडमिशन हुई थी, अभी 5th में गई, उसने टेस्ट पास कर दिया और मैं उसको लेकर 15 जुलाई को मतलब चले गई। 17 को सोमवार को उसको स्कूल भेजना था मैंने। और 16 जुलाई को, 15 जुलाई को उसका नानू गया हरिद्वार, मतलब हरिद्वार, और मवावस थी उस दिन, मस्या थी, और उधर गया 15 को एतवार को उन लोगों ने स्नान करना था। एक उसकी नानी थी घर पे, एक उसकी मासी आई थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और इन लोगों ने हमारे आसपास पड़ोसियों को पता था कि इसके घर में कोई भी नहीं है और मामू दोनों बाहर हैं, उनकी पत्नियां भी बाहर हैं। इन दोस्तों के कहने से इसने गाड़ी निकाल ली। दोस्त की बहन निकल गई थी किसी ब्राह्मण लड़के के साथ और बड़ा हल्ला मचा हुआ था हमारे गांव में कि लड़की भाग गई किसी ब्राह्मण लड़के के साथ। वो लड़का तो नहीं पकड़ में आया, मेरा लड़के को इन राजपूतों ने मिलके, उसके दोस्तों ने खूब गाड़ी चलाई, खूब मतलब जिनको चलाना आती थी उन्होंने चलाई, जिनको नहीं आती थी उन्होंने नहीं, मतलब खूब तोड़ी। और जब गाड़ी टूट गई तो फिर एजेंसी में फोटोस कैमरे निकले हैं, फोटोस कापी निकालनी है, उसमें देखा गया है 5-6 उसके दोस्त हैं जो गाड़ी ग्रीस कर एजेंसी में बाहर रहे हैं बलोरे गाड़ी के साथ। मतलब अब फिर एजेंसी वालों ने पैसे मांगे, कोई बोलता है 1.5 लाख मांगा, कोई बोलता है 55,000। मेरे बेटे के पास इतने पैसे नहीं थे, वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। दोस्तों ने मना कर दिया देने में और ना उसने पापा के साथ बात की, ना मम्मी के साथ की, ना अपने मामू के साथ की बात। बस उसको यही महसूस करने लगा कि मैं अब जाए कहाँ से पैसे लाऊं। और लास्ट 9:30 बजे डुम्मी अखनूर डुम्मी का लड़का है दोस्त उसका अंशु, उसने बोला कि जानू का फोन आया था 9:30, बोलता गाड़ी खराब हो गई, मुझसे 55,000 मांग रहे। बोलता यार तू आ जा इधर, तेरे को देता हूँ पैसे। बोलता नहीं यार, एडजस्ट कर लूंगा कहीं से। फिर उसने जो लड़के के साथ गया था उसने उसको 11:30 बजे फोन किया, यार कुछ पैसों का बंदोबस्त करो, कहीं से भी करो। तो जिन दोस्तों से बोलते हैं हम कहाँ से करें, और उन्होंने भी मना कर दिया। और मेरे बेटा नानी का इंतजार करने लगा 12 बजे तक। नानी बोलती है मैं 12 बजे तक मतलब बाहर से अंदर चलेगी। और बस उसके बाद 12। गाड़ी किसकी थी वो? बोलेरो गाड़ी किसकी थी? बोलेरो उसके किसी मतलब फ्रेंड की थी, मतलब पड़ोसी का लड़का बोलता है
कि हमने उसको एजेंसी से लाया और रोते 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 वो घर आया। अच्छा, जानू घर आया था रोते? हाँ, रोते रोते आया था। जो बंश चिब है ना, उसने आपसे बात नहीं करी? उसको इस तरह की परेशानी थी, पैसों की कोई दिक्कत? बता रहे हैं कि ये रोते रोते घर में आया है और आगे से उसको बंश ने बिठाया बुलेट पे, अपने गेट तक सो रहा है। उसने किसी को रोते हुए घर पे नहीं बताया कि मेरी गाड़ी। आपको नहीं बताया आपके बेटे ने कि मेरे को परेशानी? मुझे फोन में कोई नहीं बताया गया। अगर मुझे बताया जाता तो मैं अपने बेटे के लिए मतलब हम उसको यही उसके मतलब लाइसेंस नहीं बनता था कंप्लीट, अभी 18 साल नहीं हुए थे, कागज पत्रों में उसके मतलब 17.5 साल हुए हैं अभी मैं इसलिए उसको ना बुलेट ले। कितने बेटे थे आपके? मेरा एक ही बेटा था भैया, मेरा एक ही बेटा था। वो दूर रात तो चिब्बू ने खा लिया। मैं चाहती हूँ कि इनकी साथ पड़ियों में कोई दिया बत्ती जगाने वाला नहीं, इनको भी कोई कंधा ना, आप रोइए मत, हौसला रखिए। इनको कोई कंधा देने वाला ना रहे। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है इसमें? हाँ, मैं 1 मंथ के अंदर हम पूजा पाठ रखा हुआ था, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मेरे बेटे का कल ही मार्क्स हुआ है, इसलिए मैं घर से आज बाहर निकली हूँ। मैं चाहती हूँ पुलिस से, J&K पुलिस से और भगवान से कि मेरे बेटे को इंसाफ मिला जाए। माता जी, आपने बाल भी कटवा दिए। अगर उसको इंसाफ नहीं, मैं खुद भी अखनूर वाले दरिया में सलाऊंगी। नहीं, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। अगर आप ऐसा काम कर देंगे तो आपके बेटे को इंसाफ कौन दिलाएगा? ये गलत बात है ना। अगर आप ऐसा कर देंगे, ऐसा सोचेंगे तो फिर आपके बेटे को, जानू को इंसाफ कौन दिलाएगा? एक 9 साल की मैं देख और कुछ बोल रहे हैं मैं अपने बेटे के लिए कुछ ऐसा करूं, साल वाली नहीं माता जी, हिम्मत नहीं हारनी है। साल वाली भी मैं उसकी मतलब भगवत कथा दिखाऊं उसकी शांति के लिए। ऐसा करने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं है। पैसे तो हैं पर मेरे में चलने में हिम्मत नहीं है। और मैं दिजे फंस गई हूँ मन जीन में कि बेटी को देखूं, जहाँ बेटे के इंसाफ के लिए लड़ूं, जहाँ इस दुनिया के साथ जंग करूं। मुझे खुद नहीं पता। मुझे भगवान माता जी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी पर भरोसा रखो। मैं बाबे वाली माता को इतना मानती थी कि अनमैरिड में 15 दिन में माथा टेकने जाती थी, फिर 1 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर साल में, फिर जैसे जैसे मेरे बच्चे छोटे हुए ऐसे ऐसे माता जी मुझे बुलाती रही। और मैं ये सोचती थी कि मेरा बेटा अच्छा लड़का था। मुझे यही बोलता था 4 साल वाली मैं ये बढ़ती नहीं देखूंगा, अग्निवीर नहीं देखूंगा। मैं जहाँ कनेडा जाऊंगा, जहाँ अमेरिका जाऊंगा, जहाँ इंग्लैंड जाऊंगा, यही उसके सपने थे। जहाँ मैं कमांडो में जाना चाहूंगा, आर्मी में। मेरे बेटे के बड़े सपने ऊंचे था। कभी भी उसने मुझे ये नहीं बोला था कि मैं दरिया में छलांग लगाऊं, जहाँ मैं कभी मैं खुद खुशी कर लूं। कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई घर पे। कभी उसने मुझे, मैं खुद कहती थी कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है कि मैं मर जाती हूँ। मैं ये बोलती थी। कभी मेरे बच्चों ने, कभी मैंने किसी भी की जो बंश था ना, वो तो मेरे बच्चे के ना कपड़े तक। पुलिस से अपील रहेगी RSपुरा पुलिस ने हालांकि इस हवाले से मामला दर्ज भी कर लिया है और तहकीकात इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। लेकिन मां का रो रो कर बुरा हाल है और आप देख सकते हैं इस मां ने अपने बेटे की 18 साल के बेटे की जान जाने के बाद अपने बाल तक जो है वो सर के कटवा दिए हैं। काफी दुखद है। लेकिन आप जनता से हम ये कहेंगे कि वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस मां को जो है वो इंसाफ मिल सके, जिसका बेटा, इकलौता बेटा मुकेश था और उसको निकनेम जानू से जो है वो जाना जाता था। हर कोई उसे जानू जानू करके पुकारता था। लेकिन आज बड़े ही दुख के साथ ये खबर आप लोगों तक साझा करना पड़ रही है कि दोस्तों के साथ, इनका ये कहना है कि दोस्तों के साथ वो अपने घर से निकला था, लेकिन आगे जाके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बोलेरो कार का। और उसके बाद जब गाड़ी को कहीं एजेंसी में ठीक कराने के लिए लगाया जाता है, वहां पर पैसे काफी मांगे जाते हैं, जिसके पैसे दोस्तों ने मदद नहीं करी, जब तो उसने जो वो खुद को सुसाइड कर दिया। काफी दुखद है। हालांकि फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जो बातें इन्होंने कही है वो हमने आप लोगों तक रखी है। पुलिस से अपील है कि मामले की और निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और इस मां को इंसाफ दिलाया जाए और जो भी इसमें गलत है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। आप जनता अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा और जानू की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें और ओम शांति जरूर लिखें। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।